हेलो दोस्तों, दिस इज़ रेणुका हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वापस आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। लेकिन आज ये कोई टैरो रीडिंग नहीं है। आज शिवरात्रि के मौके पे मैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस लेकर आई हूँ। तो पूरी वीडियो में आपको पॉजिटिव मैसेजेस ही दिखेंगे, डिवाइन के मैसेजेस मिलेंगे। और मैंने 3 पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आप चाहें तो अपने लिए कोई एक पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो मैसेजेस 100% आपके लिए ही होंगे। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइन मैसेजेस हैं। तो ऑफ कोर्स वो मैसेजेस आपके लिए ही होंगे। तो मैं पाइल 1 से शुरू करती हूँ, ठीक है। हेलो पाइल 1, देख लेती हूँ डिवाइन के कौन कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं। महावतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. तो पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी अवेकेंड सोल हो। आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी हो रही है और आप हर चीज़ों के बीच में कनेक्शंस, ये परमेश्वर, सारे लोग, द वर्ल्ड ड्रामा, हर चीज़ के बीच कनेक्शन को आप समझ रहे हो। कहीं ना कहीं महावतार बाबा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आपका सोल एक्सपैंड हो रहा है। अब आप काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें, मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आप काफ़ी कुछ समझने लगे हैं। मैं आगे भी देख लेती हूँ क्या मैसेज है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना सीख जाइए, और काफ़ी हद तक आप कर भी रहे हैं, क्योंकि पहला मैसेज आपको वही मिला है महावतार बाबा जी का, कि आपका सोल काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है और आप सारे कनेक्शंस को आप समझ पा रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ क्या होता है, क्यों होता है, हम सभी यहाँ क्यों हैं। आप इन चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ भी पा रहे हैं और आपसे ये कहा भी जा रहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और मैं गीता के भी मैसेजेस, मैंने 3 मैसेजेस हर पाइल के लिए लिए हैं गीता डेक से, तो मैं गीता के भी मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। डाउटिंग योरसेल्फ, गणेशा। तो गणेश जी, चलिए मैं पहले मैसेज पढ़ लेती हूँ। But the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in this life or the next. सी, यहाँ डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो लोग भी डाउट करते हैं, उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं होता, वो हमेशा लॉस्ट रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों होता है। ये लोग ना हमेशा लॉस्ट रहते हैं। वो ना इस दुनिया में खुश हो पाते हैं, ना आगे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ पाते हैं। सी, आपको डाउट तो नहीं करना है। आप तो ऑलरेडी काफ़ी अवेकेंड सोल हैं। आपका फर्स्ट मैसेज यही था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर किसी भी तरह का डाउट है आपके मन में, तो आप उस डाउट को छोड़ दें, ठीक है। अगला मैसेज देख लेती हूँ। हायर रिल्म्स। From the highest sphere in the material world down to the lowest, all are places of misery where birth and death take place. But whoever joins me in my abode is never born again. O son of Kunti. तो यहाँ परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो लोग भी परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि इस दुनिया में, आपने पहले भी सुना होगा कि ये सारी दुनिया, ये सब कुछ यहाँ सिर्फ मिजरी है, यहाँ सिर्फ दुख है।
अगर हम इन्हीं मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में लगे रह जाते हैं तो हम काफ़ी मिजरेबल हो जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति काफ़ी मिजरेबल हो जाती है। लेकिन जो लोग भी परमेश्वर को समझ लेते हैं, भगवत भजन करना शुरू कर देते हैं। ये भगवत भजन जरूरी नहीं है कि आप मुंह से ही करें, हम मन में भी कर सकते हैं। वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आते कष्ट झेलने के लिए। वो हमेशा के लिए उन्हें परमेश्वर मिल जाते हैं। यहाँ कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए भी है। फॉल्स ईगो। Bewildered spirit souls, under the influence of the three modes of material nature, think themselves to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. हमें से इनफैक्ट हम सभी लोग, हमें लगता है कि हर काम मीन्स अगर आप किसी की हेल्प भी करते हो या आपने कुछ बड़ा कर लिया, आपको लगता है कि आप कर रहे हो, हमें लगता है कि हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हमें लगता है ये काम हमने किया। तो परमेश्वर आपसे यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बस फंसे रह जाते हैं। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। ठीक है पहलवान, आपको इस फॉल्स ईगो में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। ठीक है पहलवान, आई होप आपको आपके मैसेजेस शिवरात्रि के मौके पे मिल गए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ। हेलो पहलवान, आपने इस रेड स्टोन को चुना था, तो अब मैं आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ। आपका फर्स्ट मैसेज है, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। यहाँ जीसस क्राइस्ट आपसे, मास्टर जीसस आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप ऑलरेडी फॉरगिवनेस के पाथ पे हैं। आप समझ रहे हैं, आपने काफ़ी हद तक आपने लोगों को अनकंडीशनल प्यार देना शुरू कर दिया है। आप, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या कुछ भी गलतियां हमारे जीवन में हो जाती हैं, तो आप फॉरगिवनेस के मोड में हैं। आप लोगों को क्षमा भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। कभी कभी होता है कि हम अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हमारी हो जाती है कि मीन्स हमारे एंसेस्ट्रल डीएनए, अगर आपने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे इस तरह की सोच हमारे डीएनए में ही पास होते जाती है कि कुछ कमी है या कुछ भी वैसी चीज़ें जो कुछ गलत मैसेजेस आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहाँ भी हीलिंग इस मोमेंट में, इस शिवरात्रि के मौके पे काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और जो भी कुछ पुरानी धारणाएं आप लोगों की थी या हम अपने पूर्वजों से लेते आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं हीलिंग होगी इस चीज़ की और आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। सेकेंड मैसेज है मून की तरफ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो अगर आपको लग रहा था कि कहीं कुछ, अगर आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना और वो नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ मोनोलॉजी डेक से आपके लिए यही मैसेज है कि आप इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं कि आपको मिले, चांसेस हैं कि वो आपको मिल सकता है। और अब गीता डेक से मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपके लिए। विंड्स ऑफ डिजायर। As a boat on the water is swept away by strong wind and thrown off course, even one of the senses on which the mind focuses can carry away one's intelligence. यहाँ परमेश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जब नदी में बोट, नाव चलती है और कोई तूफान आता है तो वो नाव डूब जाती है या फिर
यू नो ऑफ कोर्स डूब जाती है। तो उसी तरह अगर हम अपने फिजिकल सेंसेस पे किसी भी एक पर भी अगर एक को तृप्त करने में, उसे ही सेटिस्फाई करने में अगर हम लगे रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो इंटेलेक्ट है, हमारा अपना जो इंटेलिजेंस है, वो करप्ट हो जाता है। फिर हम जिस जगह पे हमें फोकस करना चाहिए, हम उस जगह पे फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रह जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सही जगह पे फोकस करें, नहीं तो फिर आप सही जगह पे फोकस करें ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो आपको मिले। ठीक है? सेकेंड मैसेज है फॉल फ्रॉम ग्रेस। One who contemplates the sense objects develops an attachment for them. From attachment develops lust, and from lust, anger arises. From anger, confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one again falls into material consciousness. तो यहाँ परमेश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम मटेरियल चीज़ों में को लेकर, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो या हमारी कोई डिज़ायर हो, अगर ऐसी किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स जब हम अटैच हो जाते हैं तो हमारे अंदर लस्ट पैदा हो जाता है, उस चीज़ की चाहत बहुत ज़्यादा कि हमें वही चीज़ मिल जाए। कहीं ना कहीं हम भगवान से तो दूर हो जाते हैं ना, ऐसी डिज़ायर की वजह से। और उस लस्ट की वजह से हमारे अंदर, क्योंकि अगर हम जब वो उस चीज़ को हमें नहीं मिलती वो चीज़, तो हमारे अंदर गुस्सा भी बढ़ता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे अंदर कन्फ्यूज़न भी बढ़ता है। और जब कन्फ्यूज़न हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से हम अपनी बुद्धिमत्ता, हम अपने विजडम को, हम अपने इंटेलिजेंस को भी खो देते हैं। और जब हमारा इंटेलिजेंस खो जाता है, मतलब हमें कुछ फिर समझ में नहीं आता, हम तो एक ही चीज़, हम तो अपनी इंद्रियों के ही तृप्ति की तरफ भाग रहे हैं, या फिर किसी एक मटेरियल चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। एज अ रिजल्ट जो हायर कॉन्शियसनेस है उससे हम कनेक्शन नहीं बना पाते, और फिर हम क्या करते हैं, हमें भगवान का ग्रेस नहीं मिल पाता। वी फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ गॉड। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो कुछ भी करें परमात्मा को मन में रखते हुए करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यू वोंट फॉल फ्रॉम ग्रेस। ठीक है? पाइल 1, द टाइम ऑफ डेथ। एट द टाइम ऑफ डेथ, whoever relinquishes his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. तो यहाँ परमात्मा आपसे यही कहना चाहते हैं कि मृत्यु के टाइम पे, आपने शायद कभी सुना भी होगा, लोग ऐसा कहते हैं, आपने अपने बड़े लोगों के मुंह से भी ये बात सुनी होगी कि मृत्यु के टाइम पे अपना शरीर त्यागते वक्त हम जिस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, हम उसी चीज़ को प्राप्त होते हैं। आपने वो फल में कीड़े वाली बात सुनी होगी कि एक इंसान जब मर रहा था तो वो शायद वो एप्पल देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो एप्पल मुझे मिल जाए, मैं वो फल खा लूँ। और जब उसने शरीर त्यागा तो वो उस फल के कीड़े के रूप में जन्म लिया, क्योंकि मरते वक्त उसके दिमाग में वो फल ही चल रहा था। तो यहाँ परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मरते वक्त हम जब भी अपना शरीर त्यागते हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को ही याद करें। अपना शरीर त्यागते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ परमेश्वर होने चाहिए। तो फिर आपको वही मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में जो भी रहेगा, अगर आप मटेरियल चीज़ों के बारे में ही सोचते हुए शरीर त्याग रहे हैं तो फिर आपको वही चीज़ मिल जाएगी। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या चाहते हैं अपने आगे के लिए भी। और अगर आप परमेश्वर को याद करते हुए शरीर, कोई भी इंसान अगर त्यागता है तो उसे परमेश्वर ही प्राप्त होते हैं।
ठीक है पाइल 1, तो ये सॉरी पाइल 2, मैं बार बार पाइल 1 कह रही हूँ। पाइल 2 आप देखिएगा, शायद पाइल 1 में भी आपके लिए मैसेजेस हों। ऐसे भी ये सारे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से हैं, सारे पॉजिटिव मैसेजेस हैं, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है पाइल 2, आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे, आप इन पे अमल कीजिएगा। ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आपके लिए थे। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। ठीक है, अब मैं पाइल 3 की रीडिंग कर लेती हूँ। पाइल 3 आपने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था, तो देख लेते हैं महाशिवरात्रि के मौके पे डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं कभी इस नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। कुथुमी, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। यहाँ परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, ये एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो यू हैव टू वियर अ क्लोक ऑफ विजडम। आप अपने विजडम के साथ ही कुछ भी आप अपने विजडम को, आप अपनी बुद्धि को हमेशा अपने साथ रखें। आप कोई भी डिसीजन वो सोच समझ कर ही लें। और आप ऑलरेडी आप तो काफ़ी इनलाइटेंड सोल ऐसे भी हैं, यहाँ आपसे कहा जा रहा है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। आप ऑलरेडी, आप जो भी जानना चाहते हैं आपको सब पता है। तो आप जो भी जानते हो आप उस पर विश्वास करो, आपकी बुद्धि आपको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी। आप तो पहले से ही काफ़ी इंटेलिजेंट सोल लग रहे हैं पाइल 3। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसमें अपने प्राइड को नहीं आने दीजिए। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी ईगो की वजह से कुछ चीज़ें नहीं पा पाते। अगर हमें किसी से हेल्प चाहिए होता है, हमारे बीच में हमारा ईगो आ जाता है, हमारा प्राइड आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। और आगे देख लेती हूँ मैं कि गीता ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रीफ। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड यू आर मॉर्निंग व्हेन देयर इज नो कॉज टू लैमेंट एंड येट यू स्पीक वर्ड्स दैट सीम टू बी वाइज। द ट्रूली वाइज lament neither for the living nor the dead। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का पाइल 3, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह कोई दुख है या कुछ भी, तो परमेश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप बेवजह दुख कर रहे हैं। कोई इसकी कोई वजह नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग भी जा रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से ही किया जा रहा है। तो फिर रोने की वजह क्या है? ऐसे भी हमें लगता है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने बहुत सफ़र किया, बट देयर इज़ नो सच थिंग एज सफरिंग। एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड बाय द डिवाइन। हमें लगता है कि मेरे साथ इतना गलत हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारे लाइफ का एक लेसन होता है जो हमें सीखना होता है। हमें उस सिचुएशन से गुजरना होता है ताकि हम कुछ ज़्यादा सीख पाएँ और ज़्यादा विजडम गेन कर पाएँ। और आप तो पहले से ही काफ़ी वाइज हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो किसी ना किसी वो लिविंग चीज़ के लिए वो खुश होते हैं और ना ही किसी डेड चीज़ के लिए वो रोते हैं। ठीक है पाइल 3, दूसरा मैसेज मैं देख लेती हूँ। कॉन्करिंग लस्ट। Knowing the self to be transcendental to the intelligence, one should control the lower self by the higher self and thus, by spiritual strength, defeat this elusive enemy known as lust। यहाँ परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो लोग खुद को जान लेते हैं, वो हमारी इच्छाएं, हमारे डिज़ायर्स ही हमसे सारे काम करवाते हैं। और ये लस्ट क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट फिजिकल लस्ट। हम किसी भी चीज़ को लेके
जिसकी तरफ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, चाहे फिर वो कोई किसी इंसान को पाने की इच्छा हो, या किसी सामान को पाने की इच्छा हो, या फिर किसी गोल को पाने की इच्छा हो, ये और जब हम उससे अटैच हो जाते हैं तो वही तो लस्ट है। तो परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको इस लस्ट में नहीं खोना है। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ टू द हायर रिल्म, टू द हायर सेल्फ, टू द डिवाइन। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ टू द डिवाइन। आप जब ऐसा करेंगे तो आप जो इन बुराइयों में जो फंसे हुए हैं, आप उससे बड़े आसानी से निकल पाएंगे। Gates to hell. There are 3 gates that open the way to hell and the degradation of the soul: lust, anger and greed. Avoid these 3 at all cost, O Arjuna. तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ये जो आपने सुना भी होगा, काम, वासना, क्रोध और लालच, ये 3 ऐसे गेट हैं जो हमें काफ़ी नीचे गिरा देते हैं। हम एक अच्छे सोल होते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के चक्कर में पड़ के ना हम अपनी सदगति रोक देते हैं, अपनी दुर्गति को इनवाइट कर लेते हैं। तो यहाँ परमेश्वर अर्जुन से कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये मैसेज आपके लिए है कि आप इन चक्करों में मत पड़ो। ये किसी लालच, लस्ट या एंगर के ये में मत पड़ो, ये आपकी दुर्गति कर देंगे। अगर आप सदगति चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाइए, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में राइज करें। और यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ऐसी बुराइयों को आप छोड़िए, घमंड को, लस्ट को, ग्रीड को, एंगर को। शिवरात्रि के मौके पे परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन बुराइयों को आप छोड़िए तो आपकी सदगति होगी। ठीक है पायल 3, आई होप आपको मेरी ये डिवाइन के ये मैसेजेस अच्छे लगे, और आप इन मैसेजेस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है आपको तो आप ज़रूर सुधार लाइएगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।